बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक भाई ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि उसका एक जानवर है, शायद गाय या भैंस कह रहा था, तो उसको खांसी और ज़ुकाम का मसला बहुत ज़्यादा है। काफ़ी पुराना मसला है, काफ़ी ट्रीटमेंट कर चुका है, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उसे क्या हल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के मतलब बात करेंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो है इस टॉपिक पर बना चुका हूँ कि पुरानी खांसी टाइप जो है मसला है, उसमें क्या हल करना चाहिए देसी तौर पर, या फिर कह लें कि जो हकीमी दवाइयाँ होती हैं उनके तौर पर, या फिर मेडिकल या फिर वेटरनरी मेडिसिन जो होती है उसमें क्या इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो दोस्तों, जो कह रहे हैं देसी तौर पर या फिर हकीमी तौर पर जो होता है, आप जानवर को सलाइन इलेक्ट्री इस्तेमाल करवा सकते हैं। सलाइन इलेक्ट्री आप घर पर भी बना सकते हैं और आप बाज़ार से भी आसानी से ख़रीद सकते हैं। वो आप जानवर को इस्तेमाल करवाएं और उसके साथ आप जानवर को टाइलोपेन इंजेक्शन या फिर लिंकोमाइसिन 600 mg वाला इंजेक्शन जो इंसानों वाले स्टोर से मिलता है, मेडिकल स्टोर से मिलता है, वो ख़रीद कर वो जानवर को लगाएं। उससे इंशाल्लाह आपका जानवर जो है उसकी खांसी का मसला जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। मज़ीद आप एनरोफ्लॉक्सासिन का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, सेरीफ्लॉक्स का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। जानवर का टेम्परेचर के हिसाब से उसको किसी न किसी नॉन स्टेरॉइड या स्टेरॉइड की भी ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर जानवर का टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो उसको कीटोपी, कीटोजेक्ट या फिर कीटोप्रोफेन इंजेक्शन में कोई हो गया, या फिर लॉक्सन हो गया, ऐसा कोई इंजेक्शन आपको जानवर को इस्तेमाल करवाना होगा। अगर जानवर का टेम्परेचर लो आता है तो ऐसी सूरत हाल में आपको साथ में कोई सपोर्टिव मेडिसिन बी कम्प्लेक्स टाइप जो है वो भी इस्तेमाल करवानी होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।